हेलो बच्चों, अंकित कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में। आप लोग थंबनेल देख ही चुके होंगे, तो चलिए इसे हम कैसे बनाते हैं। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, खाली आपको ध्यान से समझना है, मतलब कि कैसे इसका मान निकलता है। तो यहाँ पे 0 अंश है ना, पहले यहाँ पे आप 0 लिखो, इसके बाद 1 लिखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। आपको रटना बिल्कुल नहीं है। और साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, यानी जितने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सबका मान आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए, अंतिम में 4 है ना, पहले यहाँ पे 0 अंश है तो यहाँ पे लिखना है 0 1 2 3 4, 4 तक गिनती लिख लेना है। इसके बाद जो है अंतिम में 4 है ना, तो प्रत्येक में जो है आपको 4 से भाग कर देना है। तो हमने जो है प्रत्येक में 4 से कर दिया भाग, तो प्रत्येक में 4 से भाग हो गया। अब आप सब पे लगा दो अंडर रूट, यानी अंश में भी हर में भी, यानी दोनों पे हैं, सब पे अंडर रूट लग गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको हल करने पर साइन 0, साइन का मान निकलेगा। अब देखिए आप ना 0 में 4 से भाग करोगे 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल 0 होता है। यहाँ पे 1/4 है, रूट पूरे पे है ना, यानी अंश का भी होगा हर का भी होगा। तो देखिएगा यहाँ पे अंश का यानी 1 का वर्गमूल 1 का होगा, और यहाँ पे नीचे 4 है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। यानी साइन 30 का मान जो है 1/2 होता है। फिर यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 2/4 है ना, ऐसा है। रूट में 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 है ना, 1 का वर्गमूल 1 का होता है, और यहाँ पे होगा अंडर रूट में 2। तो साइन 45 का मान हो गया 1/√2 हुआ। फिर यहाँ पे देखिएगा √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ऊपर √3 हो गया, और यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2 हो गया। फिर यहाँ पे देखिएगा अंडर रूट 4/4 है ना। आप 4 को 4 से भाग करोगे तो 1 आएगा, 4/4 ना, 4 में 4 से भाग करोगे 1 आएगा, यानी अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 का मान अंडर रूट 1 ही होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए ये साइन का मान है, यानी साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान अंडर√3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। अब आप इसी मान को उल्टा लिख लीजिए, वो मान कास का हो जाएगा। यहाँ पे 1 है अंतिम में, तो यहाँ पे शुरू में 1 लिखो। यहाँ पे √3/2 है, तो यहाँ पे √3/2 लिख दो। यहाँ पे क्या है 1/√2, इसको ऐसे ही लिख दो। 1/2 को यहाँ पे लिखो, 0 यहाँ पे, यहाँ पे हम सबको उल्टा लिख दिए। जो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे बाद में था वहाँ पे हम शुरू से पहले से लिख दिए। ठीक, ऐसा हो गया। अब यानी ये क्या है, क्वास का मान है। क्वास 0 का मान 1 होता है, और क्वास 30 का मान √3/2 होता है। क्वास 45 का मान 1/√2 होता है। क्वास 60 का मान 1/2 होता है, और क्वास 90 का मान 0 होता है। ठीक, हम आते हैं tan पे, है ना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे में cos थीटा, है ना। अगर आपको देखिए साइन 0 का, यानी आपको tan 0 का मान निकालना है। अगर आपको tan 0 का मान निकालना है तो क्या करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, है ना, साइन 0 और बटे में cos 0। तो साइन 0 का मान कितना है, 0 है, और बटे cos 0 का मान 1 है, तो 1/0 ये 0 हो जाएगा, यानी tan 0 का मान कितना हुआ, 1 हुआ। फिर आते हैं tan 30 पे। अगर आपको tan 30 का मान निकालना है तो क्या यहाँ पे होगा, साइन 30, है ना, साइन 30 बटे cos 30, क्योंकि tan बराबर क्या हो, साइन बटे cos होता है, यानी तब tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, अपान में cos 30 का मान कितना होता है, अंडर√3/2 होता है। तो यहाँ पे अंडर√3/2 हुआ। अब देखिएगा यहाँ पे
इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, तो यहाँ पे 1 गुणे 2 अपान में यहाँ पे 2 गुणे √3 हो गया, 2 से 2 गया, तो यहाँ पे 1 अपान √3 आ गया। यानी tan 30 का मान होता है 1 अपान √3। फिर आते हैं tan 45 पर आते हैं, तो यहाँ पे देखिए tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, है ना, यानी sin 45 और बटे में cos 45। तो यहाँ पे tan 45 अंश बराबर हो गया, है ना, sin 45 का मान हो गया 1 अपान √2 अपान में cos 45 का भी मान कितना होता है, देखिए sin 45 का मान कितना है 1 अपान √2 है, और cos 45 का भी मान कितना है 1 अपान √2 है। तो 1 अपान √2 अपान 1 अपान √2 है ना। तो यहाँ पे tan 45 बराबर हुआ, देखिए √2 से √2 कट गया, यानी 1/1 आ गया, 1/1 1 के बराबर होता है, यानी tan 45 का मान हो गया 1। अब आएंगे tan 60 पे, है ना। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 60 और बटे में cos 60। तो sin 60 का मान होता है रूट में 3/2। यहाँ पे देखिए sin 60 का मान कितना होता है √3/2, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2। तो देखिए और cos 60 का मान हो गया 1/2। यहाँ पे देखिए √3/2 है, ये हो जाएगा 2/1, है ना। जब 1/2 उल्टा हो क्या 2/1 हो जाएगा। अब 2 से 2 गया, यानी √3/1 आ गया, 1 सबके बटे में होता है, तो यहाँ पे केवल √3 आ गया। तो यहाँ पे tan 60 का मान कितना √3 हो गया। अब आते हैं tan 90 पे, तो tan 90 बराबर क्या हो जाएगा sin 90 और बटे में cos 90। sin 90 का मान कितना होता है, तो sin 90 का मान 1 होता है, और cos 90 का मान 0 होता है। sin 90 का मान 1 हुआ और cos 90 का मान 0। अगर बटे में होता है 0, उसकी वैल्यू होती है अपरिभाषित, निशान ऐसे होता है उल्टा 8 नुमा, है ना, ऐसे बन गया, ये अपरिभाषित है। अब फिर आते हैं देखिएगा क्वाट पे। तो भाई क्वाट में क्या होता है ना, जो क्वाट होता है tan का उल्टा क्वाट होता है, tan का उल्टा क्या होता है क्वाट होता है। इस बात को समझिएगा आप लोग। चलिए, तो अगर हम निकालेंगे क्वाट 0 का मान, ठीक, अगर हमने क्वाट 0 का मान निकालेंगे तो क्या 1/tan 0 हो जाएगा, तो क्वाट का उल्टा tan होता है। तो आपको पता है 1/tan 0 का मान कितना है, तो tan 0 का मान 0 है। अगर बटे में 0 होता है, उसकी वैल्यू होती है अपरिभाषित। tan 0 का मान क्या हो गया अपरिभाषित। अगर हम मान निकालें क्वाट 30 का मान निकालेंगे, हो जाएगा 1/tan 30 हो जाएगा, ठीक, 1 हुआ अपान में tan 30 का मान कितना है 1/√3 है, तो इसका हो गया 1/√3। √3 ऊपर गया, तो यहाँ पे हो गया √3 गुणे 1, √3 हुआ और बटे में कितना है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ ये आ गया √3 आ गया, 1 सबके बटे में होता है, यानी क्वाट 30 का मान √3 हुआ। फिर आते हैं क्वाट 45 पे, तो क्वाट बराबर क्या होता है 1/tan होता है, यानी 1/tan 45 हुआ, ऊपर 1 है और tan 45 का मान 1 है, 1/1 का मान 1 होता है, यानी कि क्वाट 45 का मान हो गया 1। फिर आते हैं क्वाट 60 पे, तो यहाँ पे क्वाट 60 अंश का मान क्या हो जाएगा 1/tan 60, क्योंकि tan का क्वाट का उल्टा tan होता है। अब यहाँ पे देखिए 1 है अपान में tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, तो यहाँ पे देखिए √3 हो गया, ठीक।
यानी कि क्वाट 60 का मान होता है 1/√3 होता है। तो यहाँ पे आ गया 1/√3। ठीक, अब आते हैं क्वाट 90 पे, है ना। क्वाट 90, तो क्वाट 90 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/tan90, 1/tan90 और 1 हुआ अपान में, और tan90 का मान क्या होता है, ये होता है अपरिभाषित होता है। tan90 का मान हो गया अपरिभाषित। ठीक, और 1/, अपरिभाषित बराबर 0 होता है, ये बराबर क्या होता है 0। यानी क्वाट 90 का मान क्या बन गया, तो क्वाट 90 का मान बन गया 0। ठीक, ऐसा हो गया। अब आते हैं ध्यान से, अगर उल्टा लिख दें ऐसे, है ना, अगर tan का उल्टा लिख दें तो क्या हो जाता है, क्वाट हो जाता है। देखो यहाँ से, देखो इसको उल्टा लिख दिया, बस एक काम किया है। फिर आते हैं सेक पे, आते हैं सेक क्या होता है, यानी क्वास का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है। अब देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे क्वास 0 का मान। तो क्वास बराबर क्या होता है ना, हम तो क्वास का मान में पाते हैं, हमें सेक का मान निकालना है। अगर हमें सेक का मान निकालना हुआ, सेक 0 का, तो क्या करेंगे, सेक का उल्टा क्वास होता है पता है, तो 1/cos 0 हो जाएगा, है ना। यानी 1/, और cos 0 का मान 1, 1/1 का मान 1 हुआ, तो यहाँ पे cos 0 का मान 1 हुआ, यानी हम उल्टा कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, तो cos 30 का मान है √3/2, तो sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, है ना, तो यहाँ पे cos 45 का मान कितना है, 1/√2 है, तो sec 45 का मान हो जाएगा √2/1, लेकिन एक सबके बटन छिपा होता है, तभी एक नहीं लिखते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1 होगा, यानी कि 2/1, तो एक नहीं लिखते हैं, एक सबके बटन होता है। यहाँ पे देख cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। अगर यहाँ पे cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो फिर क्या होगा भाई, तो यहाँ पे देखिएगा sec 90 बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos 90, और 1/cos 90 का मान 0 हुआ, अगर बटे में होता है 0, उससे क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। तो यहाँ पे अपरिभाषित हो गया। अब आप क्या करिए ना, इसे का उल्टा लिख लीजिए और कोसेक का मान हो जाएगा। यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख दीजिए, √2 यहाँ पे लिख दीजिए, फिर यहाँ पे, है ना, इसको जो है रुक जाइए, है ना, कोसेक का उल्टा साइन होता है ना, यानी तो कोसेक, ध्यान से देखिएगा, हाँ इसका तो सही है। अब देखिएगा कोसेक का उल्टा क्या हो, साइन होता है। अगर कोसेक 60 का मान कितना है, अगर कोसेक 60, अगर साइन 60 का मान √3/2 है, तो कोसेक 60 का मान कितना होगा, 2/√3 होगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कोसेक का उल्टा साइन होता है। यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या है कि साइन 90 का मान 1 है, तो हम कोसेक 90 का मान निकाल लेंगे। चलिए, तो कोसेक 90 बराबर क्या हो जाएगा, है ना, कोसेक 90 बराबर हो जाएगा 1/sin 90, 1/sin 90 का मान होता है 1, तो 1/1 का मान कितना होगा, 1 होगा, यही हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक,
ये हमारा हो गया पूरा त्रिकोणमितीय सारणी। तो चलिए ये अच्छे से हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा ताकि और लोग देख पाएँ।